हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को एचटीएमएल में कितने माध्यम से हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, जैसे सबसे पहले ही हम लोग एचटीएमएल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एचटीएमएल। और एचटीएमएल के बाद जब हम लोग सीएसएस पढ़े थे ना, तो सीएसएस हमने आपको बताया था कि सीएसएस को तीन तरीके से यूज किया जा सकता है। पहला इनलाइन था, दूसरा इंटरनल था और तीसरा एक्सटर्नल। ये तो क्लियर था ना? इन लाइन अगर जो उसी लाइन के अंतर्गत लगाना हो तो क्या होगा हमारा? इन लाइन। इंटरनल कि अगर जो एचटीएमएल का पेज हम बना दिए हैं और एचटीएमएल के पेज पे अगर जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अगर जो अंदर लगाएंगे वो हमारा क्या होगा? इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या होगा? अलग से एक सीएसएस की फाइल बनाएंगे और सीएसएस की फाइल बनाने के बाद से हम उसको क्या करेंगे? एचटीएमएल के फाइल से लिंक करेंगे। ये हमारा क्या था? एक्सटर्नल था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आएंगे, तो जावा स्क्रिप्ट को भी एचटीएमएल में यूज करने का दो तरीका है। कितना तरीका है? पहला दे रहा है इन पेज और दूसरा दे रहा है एक्स्ट्रा। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो इन पेज जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? हाँ, ये समझने के लिए एक काम करते हैं, हम लोग एक फाइल बना लेते हैं अपना। चलेगा डी ड्राइव में, दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव, और यहाँ आने के बाद एक फोल्डर बना लिए। तो ये जावा स्क्रिप्ट 8 अपने बैच का ही कोड दे दिए, जावा स्क्रिप्ट 8। राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद चले गए ओपन विथ कोड। अब जैसे हम ओपन विथ कोड में आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फाइल बना लेना होगा, और वो फाइल किसका होगा? पहला HTML का। यहाँ पे दे दिए इंडेक्स डॉट एच टी इंडेक्स डॉट एच टी। एक यहाँ पे टेम्पलेट बन के आ गया है ना? हाँ, एक इस फाइल में बॉयलर प्लेट लानी है, ये आप लोगों को पता ही होगा। एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे और फिर क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? अब आगे क्या करना है देखिए। अगर जो जिस प्रकार से हम लोग सीएसएस की फाइल बनाए थे, तो हेड सेक्शन के अंदर हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना क्लियर था ना? अगर जो हम यहाँ पे H1 हेडिंग लिखे हैं, क्या लिखे हैं? H1। यहाँ लिख दिए क्या? पडरौना। और इसमें अगर जो कोई स्टाइल करना है तो हम यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आगे स्टाइल कर दे रहे थे। तो ये हमारा क्या है? इनलाइन है या इंटरनल है? यही था ना? और एक्सटर्नल क्या था? कि अलग से एक नया फाइल बनाएंगे जिसका नाम दे दिए स्टाइल डॉट सी एस एस। क्या दे? स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हम क्या करेंगे? HTML के फाइल्स को लिंक करेंगे किससे? CSS की फाइल्स। इतना तो क्लियर है ना? यहाँ पे लिख लेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस। ये तो हो जाएगा ना? सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे? कंट्रोल साथ क्लिक करेंगे तो CSS वाले फाइल पे लेके चला जाए। तो लिंक कर दे रहा है दोनों को ना? HTML के फाइल को और CSS के फाइल को लिंक कर दे रहा है ना? हाँ, लेकिन अब याद रखिए, ये तो किसके लिए था? HTML और CSS के लिए था ना? अब हम लोग जावा स्क्रिप्ट में समझेंगे कि इन पेज क्या होगा और इंटरनल एक्सटर्नल क्या होगा। तो इन पेज समझिए, अगर जो आपको कहीं भी इसमें जावा स्क्रिप्ट लगानी है, तो चाहे तो आप हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट लिखिए। क्या लिखना होगा? स्क्रिप्ट। याद रखिएगा, जैसे स्टाइल के CSS के लिए स्टाइल लिख रहे थे ना, वैसे जावा स्क्रिप्ट के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो चाहे हम ऊपर लिखें और चाहे हम हेडिंग जो दिए हैं हेडिंग के नीचे स्क्रिप्ट लिखें, यानी कि दोनों जगह में कहीं भी लिख सकते हैं ना? मतलब समझा रहा है ना? एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम बताए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग CSS लगा रहे थे, तो CSS अगर हम इसके अंदर लगा दिए तो इनलाइन हो गया, और यहाँ लगा दिए तो इंटरनल हो गया। यही था ना? ठीक उसी प्रकार से इन पेज दिया है सबसे पहला। क्या दिया है? इन पेज।
इन का मतलब उसी पेज के अंदर यदि आप लगा रहे हैं तो दो जगह लगा सकते हैं। या तो आप हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट लिखिए, दिख रहा है ना, या तो आप जो आप हेडिंग लगाए हैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट लिखिए, दोनों जगह में कहीं भी दे सकते हैं। ये कौन सा है? इन पेज है। कौन सा स्क्रिप्ट है? इन पेज जावा स्क्रिप्ट है। और अगर जो वही हम क्या करें, एक फाइल बना लें। क्या बना लें? फाइल, जो नाम दे दिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जैसे HTML का शॉर्ट हम लोग एक्सटेंशन में क्या कर रहे थे? डॉट HTML। CSS का कर रहे थे डॉट CSS। वैसे जावा स्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे? डॉट जेएस। एक अलग फाइल बन रहा है ना। अब इस फाइल को HTML के फाइल से क्या करना होगा? लिंक करना होगा। तो उसके लिए आप कैसे लिंक करेंगे? तो सबसे पहले आप हेड सेक्शन के अंदर ही जब आएंगे तो आप लिखेंगे स्टाइल, ये स्क्रिप्ट। क्या लिखेंगे? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पे SRC। क्या लिखेंगे? SRC। और SRC के अंदर आप इसका नाम दे देंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हो जाएगा ना। अब आप इस पे क्लिक करिए कंट्रोल के साथ, देखिए जेएस वाली फाइल पे लेके आ जा रहा है। हो जाएगा ना। चलिए नोट्स के हिसाब से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट को हम अपने पेज में यानी कि HTML में कितने माध्यम से यूज कर सकते हैं। तो पहला इन पेज और दूसरा एक्सटर्नल। इन पेज क्या होगा कि HTML के पेज पर ही जहां हम स्क्रिप्ट लगा करके काम करेंगे वो हमारा क्या है? इन पेज है। और एक्सटर्नल क्या है कि अलग से एक जावा स्क्रिप्ट का हम फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम लिंक करेंगे किसके फाइल से? HTML के फाइल से। वो हमारा क्या है? एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ये बताया ना कि HTML और हेड के अंदर यदि आप स्क्रिप्ट लिख दिए वो आपका क्या है? इन पेज। वो क्या है? इन पेज। और इन पेज के बाद से जब आप आएंगे एक्सटर्नल पे, तो एक्सटर्नल पे आप एक फाइल बनाएंगे किस नाम से? जैसे माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से बनाया गया है। हम किस नाम से बनाए हैं? स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब उसी को हेड सेक्शन के अंदर स्क्रिप्ट लगा करके आपको क्या कर लेना? उस फाइल को लिंक कर देना। ऐसे लिंक किए हैं ना। हो जाएगा ना। और लिंक करने के बाद जब आगे आएंगे तो अगला कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज कैसे करेंगे HTML में। कुछ ना कुछ यूज करना हो तभी तो उसका आउटपुट निकलेगा ना। तो फिलहाल अभी इन पेज क्या है और ये इन पेज क्या है और एक्सटर्नल क्या, ये क्लियर हो रहा है ना। कि सबसे पहले कह रहा है आपको क्या करना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा प्रीव्यू में आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर दे। दिखाई दे रहा है इधर कि सबसे पहले क्या लिखा है? टाइटल। क्या लिखा है ऊपर? टाइटल। टाइटल के अंदर अगर जो देखें तो स्क्रिप्ट लगाया। क्या लगाया है? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो अब इसका मतलब समझिए। तो सबसे पहले हम कोड पे आ गए, और कोड पे आने के बाद से जितना भी हम लोग स्टाइल दिए थे ना, सबको फिलहाल हम यहाँ से क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। स्टाइल भी दिए हैं ना, स्टाइल को भी हटा लिया। बस क्या रखे हैं अभी हम? स्क्रिप्ट। क्या रखे हैं? स्क्रिप्ट। याद रखिएगा जैसे हम लोग जब एक्सेल इस पे काम कर रहे थे HTML पे, तो H1 H2 पैराग्राफ या अन्य फॉर्म टैग ये सारे टैग लगा रहे थे ना। तो वैसे जब जावा स्क्रिप्ट में आएंगे तो किसी डॉक्यूमेंट को यदि प्रिंट करना है यानी कि आउटपुट पे दिखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा डॉक्यूमेंट। क्या लिखना होगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या करना है? तो डॉट राइट करना है, लिखना है। आ रहा समझे ना। और लिखना क्या है? तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर देखिए अगर जो आप बिना इन्वर्टेड कॉमा का लिखेंगे तो आउटपुट में दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझे ना। या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए या तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। हो जाएगा ना। अब सबसे पहले हम दे दिए कि स्क्रिप्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट को राइट करना यानी कि लिखना है। क्या लिखना है? तो हम उसके अंदर ये मैसेज टाइप कर देंगे जो प्रिंट करना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्यों लिखे हैं?
कि जो हमारा फाइल है ये डॉक्यूमेंट को क्या करना है, राइट करना है। राइट का मतलब पता है क्या होता है ना, लिखना। लिखना है तो बिना इन्वर्टेड कॉमा का नहीं लिखना, ये याद रखिएगा। या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या तो डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या लिखना है, तो वो मैसेज आप यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसा हम यहाँ लिख दिए GIT पडरौना। क्या लिख दिया, GIT पडरौना। हाँ, GIT पडरौना लिखने के बाद से सेमी कॉलन से इस लाइन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हम GIT पडरौना लिखे हैं प्रिंट करने के लिए, आउटपुट में दिखाने के लिए लिखे हैं ना। सेव किए और सेव करने के बाद हम इसको कर दिए गो लाइव। तो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, वो इनलाइन इन पेज है कि एक्सटर्नल है, इन पेज। और अगर जो उसी को हम लोग चाहें तो एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ आने के बाद लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिए क्या, सिर्फ यहाँ लिख दिए कुशीनगर। क्या लिख दिए, कुशीनगर। सेव कर लेंगे और आ जाएंगे किस पे, आउटपुट वाले पे। देखिए सबसे पहले कुशीनगर, फिर GIT पडरौना दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो सबसे पहले अगर जो अभी हम लोग को इस्तेमाल करना हो, अगर जो जावा स्क्रिप्ट को HTML में, तो कर ले जाएंगे ना। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट इन HTML था, कि जावा स्क्रिप्ट का सबसे पहले हम लोगों ने इस्तेमाल किया किसमें, यहाँ पे HTML के अंदर। अब उसके बाद से जब आगे जा रहे हैं तो अगला क्या कह रहा है इसमें, कि अब आगे आपको इस्तेमाल करना होगा HTML इन जावा स्क्रिप्ट। HTML को किसमें यूज करना होगा, जावा स्क्रिप्ट में। उसके लिए क्या करना होगा, तो आप एक अलग से फाइल बनाएंगे। क्या करेंगे, अलग से फाइल बनाएंगे। जैसे देखिए हम दो वर्ड यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ आने के बाद से बॉडी के अंदर हम लिख दिए H1, और H1 के अंदर हम यहाँ लिख दिए क्या, पडरौना। क्या लिख दिए, पडरौना। हाँ फिलहाल ये स्क्रिप्ट वाला फाइल डिलीट कर दे रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इतना समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, GIT पडरौना, और नीचे सिर्फ क्या लिखे हैं, पडरौना। सेव कर रहे हैं, और सेव करने के बाद से हम आउटपुट पे आ जा रहे हैं। तो ऊपर GIT पडरौना और नीचे सिर्फ पडरौना दिखाई दे रहा है ना। हाँ लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक वर्ड हम प्रिंट किए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसमें क्या लिख दिया, GIT पडरौना। एक और लाइन लिख रहे हैं, फिर भी लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। याद रखिएगा इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़े थे कि जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को पढ़ना और सीखना बहुत आसान है, पढ़े थे ना। तो ये आसान क्यों बनाता है, तो सबसे पहले ही बता दिया कि डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को करना है राइट, यानी कि लिखना है। आ रहा समझे ना। और अगर जिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा ना, तो राइट को हटा करके हम लोग ऑन क्लिक लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक लिख देंगे। तो ऑन क्लिक करने से क्या होगा, कि जब हम क्लिक करेंगे तब जाकर वो फंक्शन काम करेंगे। आ रहा समझ में ना। जैसे आपको बिहेवियर देना है, वैसे ही आपको यहाँ पे इसको इन्फॉर्मेशन दे देना होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग राइट करने के लिए पढ़ रहे हैं ना। हम यहाँ पे दे दिए क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट करना है ब्रैकेट के अंदर। अभी देखिए इसके पहले हम लोग सिंगल इनवर्टेड कॉमा दे रहे थे ना, तो दोनों में से कोई दे सकते हैं, या तो सिंगल दीजिए या तो डबल दीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ लिख दिए क्या, अपने इंस्टीट्यूट का नाम ही लिख दिए, गायत्री इंस्टीट्यूट। लाइन को यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लोज, और फिर कंट्रोल एस से करेंगे सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, आउटपुट। तो आप देखेंगे हम लिखे तो अलग लाइन में, अलग लाइन में लिखे हैं ना, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे, दिखाई दे रहा है लेकिन एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे BR टैग का, याद है ना। लेकिन अगर आप यहाँ BR टैग इस्तेमाल कर लेंगे, या ब्रेक ही लगा दीजिए, सेव करिए और आउटपुट में आ जाइए। दिखाई दे रहा आउटपुट, नहीं दिखाई दे रहा है ना। हाँ दिखाई कब देगा, कि जब हम यहाँ से ब्रेक को हटाएंगे। लगा लीजिए फिर BR, सेव करिए और आउटपुट पे आ जाइए। दिखाई दे रहा है।
फिर ब्रेक कैसे होगा? तो अगर जो आप अदर कोई भी अगर जो HTML का टैग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए उस HTML टैग को इसी के अंदर आ जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। कर्सर दिख रहा हमारा कहाँ है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और यही ब्रैकेट में लिख देंगे BR। HTML का इस्तेमाल अब जावास्क्रिप्ट में होने लगा है ना। सेव किए और अब आ गए कहाँ पे, आउटपुट में। तो क्या अब आपको 2 लाइन में दिखाई दे रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? एक बार दोबारा जितना बताऊं उतना रिपीट कर समझ लीजिए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब भी हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करने जाएंगे तो 2 माध्यम है। HTML इस्तेमाल करने के कितना माध्यम है? 2। पहला इन पेज है और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल है। इन पेज कि जिस पेज पे HTML का फाइल हम लोग बनाए हैं उसी पे स्क्रिप्ट के अंदर यदि लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, इन पेज होगा। और वही अगर जो हम एक्सटर्नल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्सटर्नल बनाएंगे, तो उसके लिए एक अलग फाइल बनाना होगा जेएस नाम से। आ रहा समझे ना? और उस जेएस के फाइल को HTML के फाइल से क्या करना होगा, लिंक करना होगा। और जब लिंक कर लेंगे तब जाके हम एक्सटर्नल से भी कोई काम कर सकते। इतना क्लियर है ना? उसके बाद से हम बताए हैं कि आपको HTML में इस्तेमाल करना है जावा स्क्रिप्ट। किसमें इस्तेमाल करना है, HTML में जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना है। उसके लिए बताएं, सबको डिलीट कर दिए। उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन मार्क करिए और इंटर कर लीजिए। ये टोटली अभी HTML का बॉयलर प्लेट आ गया है ना। किसका आया है, HTML का। अब टाइटल के अंदर आ जाइए, यहाँ आप लिखिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लिख दिए तो क्या आ गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। किसका काम करेगा अभी, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से क्या करना है, तो हम यहाँ दे दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमको डॉक्यूमेंट राइट करना, लिखना है। क्या डॉक्यूमेंट लिखना है, तो ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे जो भी कंटेंट लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दिए GIT पड्रॉन, और सेमी कॉलन से इस लाइन को क्लोज कर देंगे, हो जाएगा ना। सेव किए और अब आगे हम कहाँ पे, आउटपुट। तो GIT पड्रॉन दिखाई दे रहा है। तो यह हमारा क्या है, जावा स्क्रिप्ट इन HTML। कि जावा स्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, HTML। अब अगली टॉपिक ये है कि हमको जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल, ये HTML का इस्तेमाल करना है किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। यानी कि एक डायग्राम समझ लीजिए कि सबसे पहले हम HTML के अंदर किसका इस्तेमाल किए थे, JS का इस्तेमाल किए थे। इसका इस्तेमाल किए थे, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हो किसके अंदर, तो सिंपल ये आउटपुट निकल करके आए। अब हमको HTML का इस्तेमाल करना है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे किस पे, कोड पे। अब यहीं पे एक बार और हम लिख दिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। एक और डॉक्यूमेंट राइट करना है, ब्रैकेट के अंदर दे दिए इन्वर्टेड कॉमा में। क्या करना होगा, तो अब आपको यहाँ पे लिख के आना है इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट। लाइन को क्या कर लेंगे, क्लोज। तो अभी तक ये HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट HTML में। अभी क्या है, जावास्क्रिप्ट HTML। ये जावास्क्रिप्ट और हम किसके अंदर लिखे, HTML के अंदर लिखे। सेव किए और सेव करने के बाद से हम आउटपुट पे आ गए। तो दोनों एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, HTML का इस्तेमाल करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि हम इन दोनों को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। आ रहा समझे ना? तो ये हमारा किसका फाइल है, JS का फाइल है ना। किसका फाइल है, JS। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HTML के टैग यानी कि BR का इस्तेमाल कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगर जब आप भूल कर भी बाहर लगाने की कोशिश करेंगे, कहाँ, बाहर, जैसे HTML हम लोग बीच में लगा देते रहते कहीं भी ना। अगर यहाँ आप लगाने की कोशिश करेंगे, सेव करिए, तो आपको कोई आउटपुट ही नहीं दिखाई दे, दिखाई दे रहा है। लेकिन वही यदि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें किसका, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर BR टैग का, सेव और आगे आउटपुट में, तो अब दिखाई दे रहा है ना, हो जाएगा। तो कब कैसे काम करिए, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें।
तो ये नोट कर लीजिए थोड़ा बहुत, हो जाएगा ना।